अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस क्या होती है। किसी कंडक्टर में चार्जेस के बहाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये हो गई उसकी डेफिनेशन कि रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट के जो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, तो जो मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, उनमें अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो उसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, किसी कंडक्टर में चार्जेस के बहाव में जो रुकावट होती है वो उसकी रेजिस्टेंस होती है। और रेजिस्टेंस को हम ढूंढ कैसे सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की निस्बत रेशो के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर पता है कि कोई हमारे पास वायर है या कोई भी चीज़ है, उसकी वोल्टेज कितनी है, अगर हम उसके वोल्टेज पता है, मतलब कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता है, उसकी करंट पता है, तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज लिखी, उसको जो है वो करंट के साथ डिवाइड किया, तो हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, उसको करंट के साथ डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, सर्किट में रेजिस्टेंस को एक दानेदार लाइन से इजहार किया जाता है। इस तरह हम बना के बताते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ऊपर शक्ल में ये बताया हुआ है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ओम। तो ये तुम लोगों को एमसीक्यूज में या शॉर्ट में आ सकता है कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस की वजह से कि जब कंडक्टर के सिरों को के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया किया जाता है तो इसमें मौजूद आज़ाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। कि जब हम करंट बहती है तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में ये कंडक्टर के एटमों से टकराते हैं, तो जाहिर सी बात है कंडक्टर जो है वो भी एटम से मिलकर बना हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चल रहे हैं वो तो जाके इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, आगे कोई चीज़ आ जाती है, उससे टकराते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे इनके चलने में रुकावट पैदा होती है। जाहिर सी बात है उसमें रुकावट पैदा होगी, उनकी स्पीड कम हो गई है। चूंकि हर कंडक्टर में एटम्स मौजूद होते हैं, इसलिए हर कंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो जो चलने में रुकावट पेश कर रहे हैं वो उसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हर कंडक्टर जो है एटम से ही मिलकर बना होता है, तो हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस रुकावट तो होगी ही। तो वो कहते हैं हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है, ख्वाह ये कितनी ही कम क्यों ना हो, बेशक कम हो बेशक ज़्यादा हो, लेकिन रेजिस्टेंस लाजमी होती है हर कंडक्टर में। नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे सर्किट के अज्जा, कि सर्किट किन चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, सर्किट में बैटरी के अलावा स्विच, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वगैरह लगाए जाते हैं, ये सर्किट के अज्जा कहलाते हैं। चंद अहम ये हैं, तो अगर तुम लोगों को शॉर्ट में आ जाता है कि सर्किट के अज्जा कौन कौन से हैं, तो आपने ये लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं स्विचेस। तो स्विचेस का आपको पता है कि वो क्या होते हैं। स्विच सर्किट को मुकम्मल करने या ब्रेक करने का काम करते हैं। ब्रेक मतलब उसको अधूरा करने का, उसको तोड़ने का काम करता है। जाहिर सी बात है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एक तार का सिरा होता है जो जाके तार को लगता है, तो करंट बहना शुरू हो जाती है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो जो करंट का सिरा होता है वो टूट जाता है, अलग हो जाता है, जिस वजह से करंट जो बहना है वो बंद हो जाती है। जब स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो सर्किट में करंट नहीं गुजरता, क्योंकि उसका सिरा अलग हो जाता है। लेबोरेटरी में स्विच का काम की से लिया जाता है, कि लेबोरेटरीज वगैरह में हम स्विच की जगह की इस्तेमाल करते हैं, जिसे खोला या बंद किया जा सकता है। तो आपने गाड़ियों की हैंड ब्रेक देखी होगी, तो ये हैंड ब्रेक की तरह काम करता है कि इसको बंद या खोला जा सकता है, बिल्कुल हैंड ब्रेक की तरह ये काम करता है। घरों में बिजली की अशिया को ऑन या ऑफ करने के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन के स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं। तो घरों में आपके स्विच होंगे, ये पुराने ज़माने के थोड़े से स्विच उन्होंने लगाए हुए हैं। आजकल इस तरह के नहीं होते, आजकल तो बड़े फैंसी स्विचेस आ गए हुए हैं। और अब जो हम तरक्की करते जा रहे हैं, अब स्विचेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, अब तो रिमोट वाली लाइट आना शुरू हो जाती हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स आना शुरू हो गई हैं। तो ये उन्होंने कुछ स्विचेस और की वगैरह बनाई हुई, ये स्विचेस हैं और ये की हैं, तो ये आपको पता ही है किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये आज के आपके 2 टॉपिक्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं या आपने एज अ शॉर्ट ही याद करने हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का उसका ये फार्मूला है, उसकी यूनिट है, और आगे ये स्विचेस हैं, ये दोनों आपने एज अ शॉर्ट याद करने हैं। कल हम 2 नेक्स्ट वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें से अगर कुछ समझ नहीं आया होगा मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोगों को बता दूंगी। और ये साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे भी लिखते जाओ, शॉर्ट बना के या लॉन्ग बना के लिखना है वो तुम लोगों की मर्जी है, लेकिन अपनी कॉपीज़ पे ज़रूर नोट करते जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।